दोस्तों लैपटॉप लेते वक्त एक कमेंट बहुत ज्यादा फेमस हो रखा है या वायरल हो रखा है कहूं तो। क्या है वो कमेंट कि भैया मेरे इस लैपटॉप में GTA 6 चलेगा। अब तो भाई GTA 6 का मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पेसिफिकेशन या रिकमेंडेड स्पेसिफिकेशन भी आ चुका है। तो क्या अब सब कुछ क्लियर है कि किस स्पेसिफिकेशन के साथ हमें जाना चाहिए कि हमारा GTA 6 बढ़िया चले? देखो भैया, जो अभी स्पेसिफिकेशन जो मार्केट में आया है, जो मिनिमम मैक्सिमम चाहिए, अगर उसमें हम एस्टिमेटेड मिनिमम रिक्वायरमेंट देखें तो ये कह रहा है कि भाई इंटेल कोर i5 9600K प्रोसेसर और AMD Ryzen 5 3600 प्रोसेसर फॉर पीसी। अभी लैपटॉप का भी मैं बताऊंगा। और अगर आपको एस्टिमेटेड रिकमेंडेड जो सेटिंग्स है जिसमें आप मैक्स आउटपुट के साथ खेल सकते हो, i9 10900K प्रोसेसर और AMD का Ryzen 9 5900X प्रोसेसर। जो भी स्पेकुलेशन निकाल रहा है ना भाई, बहुत कंफ्यूज्ड है। पहले i5 9600K मिनिमम रिक्वायरमेंट था, अब उसको i5 600K कर दिए एंड मैक्सिमम को i9 से i7 कर दिए। यही मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मिनिमम मैक्सिमम क्या होना चाहिए। ये लोग तो रोज कुछ ना कुछ चेंज करते रहेंगे। ऐसा क्यों? बहुत लोगों का ये सोचना है, बहुत लोगों का कमेंट भी आया रेडिट पर कि भैया हम आज के डेट में i5 9000 सीरीज क्यों यूज करेंगे या Ryzen 5 का 3000 सीरीज क्यों यूज करेंगे? या अगर मैक्सिमम स्पेक्स बताना है रिकमेंडेड का तो 13 जनरेशन है, 14 जनरेशन में बताओ या 12 जनरेशन में बताओ। क्यों आप बता रहे हो 9 जनरेशन और 3000 सीरीज? और लैपटॉप के केस में भी आप कोई एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन नहीं बता पा रहे हो। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है गाइस। देखो, वो आज के डेट में भी बहुत लोग हैं जो कि भाई Ryzen 3000 सीरीज यूज कर रहे हैं, आपका इंटेल का 9000 सीरीज का CPU यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे लोगों को माइंड में रखते हुए एक स्पेसिफिकेशन डिसाइड किया जाता है। जब अगर ये 9600K प्रोसेसर में चल जाएगा तो ये इजीली आपका 12 जनरेशन या 13 जनरेशन में तो चल ही जाएगा। लेकिन जब यहाँ K प्रोसेसर की बात किया जा रहा है तो क्या आज का i5 1440F प्रोसेसर कैपेबल रहेगा? यस रहेगा। अगर लैपटॉप की बात की जाए तो क्या 13420H प्रोसेसर में ये चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। लेकिन किस लेवल पर चल पाएगा, इसी पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और अगर आपको मैक्स आउट परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको कितना GB का GPU, कितना VRAM का GPU चाहिए कि आप एक फुल रीट्रेसिंग मोड पर इस गेम को खेल सको। और इसमें भी कैच है, जो लोग बहुत महंगे महंगे पीसी या लैपटॉप खरीद रहे हैं, क्या ये गेम उनके लिए अवेलेबल होगा लॉन्च के वक्त या लॉन्च के बाद कुछ और समय लगेगा? देखो, इस पे कोई भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग GTA 6 नहीं बता रहा है, क्योंकि रूमर्स ही उनका पैसा कमाने का जरिया है। जितना बड़ा रूमर उतना ज्यादा हाइप, जितना ज्यादा हाइप उतना ज्यादा प्राइस हाइक हो जाएगा। तो इस गेम का ऐसा हाइक बनाया जा रहा है कि भैया मुझको तो डाउट लग रहा है कि ये 10,000 के नीचे इस गेम को लॉन्च भी करने वाले हैं। 10,000 रुपया पर गेम लोग खरीदेंगे। लोग पागल है, GTA 5 के लिए भी पागल है, आज भी पागल है, GTA 6 के लिए भी पागल है। लोग क्या, मैं खुद पागल हूं। मेरे को भी GTA 5 खेलने को मिल जाए तो घंटों खेलते रह जाता हूं, समय का पता नहीं चलता है। कमिंग टू द पॉइंट, क्या बेस्ट अपना ऑप्शंस रहेगा अगर हम बिल्ड के साथ जाते हैं? मैं मिनिमम बताऊंगा, एकदम मिनिमम तो इन्होंने खुद ही बता दिया कि भाई Ryzen 5 का 3000 सीरीज पे बिल्ड करो पीसी, काम चल जाएगा। अगर आप लैपटॉप के साथ जाना चाहते हो तो कम से कम 3050 6GB ग्राफिक्स कार्ड हो आपका, ठीक है, और साथ में ही अगर आपका i5 1340H प्रोसेसर है तब भी काम चल जाएगा। मिनिमम ये बता रहा हूं जिसमें आप एक मीडियम सेटिंग्स के साथ खेल सकते हो। रे ट्रेसिंग का मजा नहीं ले पाओगे, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही अगर हमको रे ट्रेसिंग का भी मजा लेना है और पीसी बिल्ड में गेम खेलना है तो क्या मिनिमम स्पेसिफिकेशन आपका रिक्वायर्ड होगा, और लैपटॉप में भी रे ट्रेसिंग मीडियम पर रखकर खेलना है तो कौन सा स्पेसिफिकेशन इनके अकॉर्डिंग सही बैठेगा? ठीक है, अब अगर हम पीसी बिल्ड की बात करें तो यहां पर अगर आपके पास ना i5 12450H प्रोसेसर भी है, ठीक है, या 13400F प्रोसेसर भी है। 13400F एंड 14400F एक मिनिमम मेरे ख्याल से रिकमेंडेड रहेगा मेरे तरफ से। एंड अगर आप एक मीडियम रे ट्रेसिंग के साथ खेलना चाहते हो, रे ट्रेसिंग वर्ड को ध्यान रखिएगा क्योंकि मल्टी फ्रेम जनरेशन का रिक्वायरमेंट होगा, बहुत हैवी गेम रहने वाला है ये। तो यहां पर आपको कम से कम 5000 सीरीज ग्राफिक्स के साथ अगर जाइएगा तो आप एक रे ट्रेसिंग का मजा ले सकते हो मल्टी फ्रेम जनरेशन को ऑन करके 8GB VRAM के ग्राफिक्स कार्ड के साथ।
चाहे आप 50-50 लो, चाहे आप 50-60 लो, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात आती है क्या 3060 12 GB में नहीं चल पाएगा? बिल्कुल चलेगा, लेकिन 3060 के साथ अगर आप इसको यूज करोगे तो आपका प्रोसेसर तगड़ा होना चाहिए। सीरियसली, कम से कम 14400F या 13400F के ऊपर के प्रोसेसर्स, क्योंकि इसमें आपको रॉ सेटिंग्स के साथ खेलना पड़ेगा। आपको उसमें DLSS का कुछ खास सपोर्ट नहीं मिलने वाला 3000 ग्राफिक्स कार्ड अगर हम बात करें GTA 6 की तो ये ध्यान रखिएगा, अगर GTA 6 स्पेसिफिकली अच्छे फ्रेम्स में खेलना है तो मिनिमम 5000 सीरीज ग्राफिक्स कार्ड आपको बेटर रहेगा। अब आप थोड़ा बात करते हैं तो लैपटॉप का। क्या लैपटॉप में नहीं हो पाएगा चीजें? अब यहां पर देखो, जो मैं तुमको बताऊंगा, जो आप लोगों को बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग लैपटॉप परचेज कर रखे हो i5 13420H प्रोसेसर विद RTX 3050, ठीक है, यहां पे प्रोसेसर बहुत ही बेसिक है, लेकिन GPU 6GB का अगर 75 वॉट का भी आपके पास है तो इसमें आप एक नॉर्मल मीडियम सेटिंग्स रे ट्रेसिंग को ऑफ करते हुए आप गेम को चला पाओगे। लेकिन अगर आपका 512GB का SSD है, Gen 4 SSD, तो आपका स्पेस बहुत ज्यादा खाएगा, बिकॉज ये गेम जो इन्होंने मिनिमम स्पेसिफिकेशन में डाल रखा है 150GB कम से कम चाहिए। 150GB कम से कम चाहिए, मतलब ये कम से कम 200 से 250GB आपका स्पेस खाएगा। आज के रेट में Warzone जो इसके काफी कम पैसे में बना है वो इतना स्पेस खाता है, तो भैया ये कितना स्पेस खाने वाला है। तो ये समझ लो कि 512GB का अगर आपका SSD है तो आपको एक्सटर्नल SSD लेना पड़ेगा या SSD अपग्रेड करना पड़ेगा फ्यूचर में, अगर इस गेम को इजीली खेलना है, चाहे मीडियम सेटिंग, चाहे हाई सेटिंग, चाहे लो सेटिंग, ठीक है, क्योंकि इसमें इतने मैप्स हैं, इतने ग्राफिकल इंटरफेस हैं, इतने सिनेरियोज हैं कि लगने वाली है लैपटॉप या पीसी दोनों की। क्योंकि अब अगर लैपटॉप में आप चाहते हो कि ठीक है भैया मेरे को ना रे ट्रेसिंग मीडियम भी चलेगा, और अगर हाई सेटिंग्स में रे ट्रेसिंग ऑफ करके भी खेलें तब भी थोड़ा सा एक स्क्रीन क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए। अब यहां पर अगर आपके पास i5 13450HX प्रोसेसर भी है चलेगा, लेकिन 3050 से काम नहीं चलने वाला। कम से कम 4050 होना चाहिए, 6GB VRAM, लेकिन इसमें भी आपका बॉटलनेक तब करेगा जब VRAM स्टक होगा, क्योंकि VRAM रिक्वायरमेंट इसमें बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए आप हाई सेटिंग के ऊपर नहीं जा पाओगे, आपको मीडियम लो रीट्रेसिंग में ही खेलना पड़ेगा इसमें। बट हाँ, रीट्रेसिंग आप यूज कर पाओगे 4050 में, लेकिन VRAM पक्का रेस्ट्रिक्शन डालने वाला है। अब बैंडविड्थ का भी इशू आता है यहां पर, जब इतने सिनेरियोज आप चल रहे होते हैं गेम में, ग्राफिकल इंटरफेस इस लेवल का होता है, तो बैंडविड्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि 4050 का बैंडविड्थ अगर कंपेयर करें 5000 ग्राफिक्स कार्ड के साथ तो कम रहने वाला है, ठीक है। नो डाउट 5000 सीरीज में आपको थोड़ा बेटर प्लेइंग क्वालिटी, स्मूथनेस देखने को मिलने वाला है, लेकिन वो जो 4000 4050 या 5050 में रॉ परफॉर्मेंस में आपको डिफरेंसेस उतना ज्यादा नहीं फील हो पाएगा जितना आपका मल्टी फ्रेम जनरेशन पे फील होने वाला है। लेकिन क्योंकि 8GB VRAM हमको मिलता है तो हम बेटर हाई सेटिंग्स में, बेटर रेजोल्यूशंस पर गेम खेल पाएंगे, किसमें? 5000 सीरीज ग्राफिक्स कार्ड में। लेकिन अगर आपके पास अगर 4060 है, 4070 है, तो आपका कोई भी इशू नहीं होने वाला, यू आर गोना एंजॉय द गेम ऑन द फुलेस्ट। बट यस, इस बार इन्होंने रे ट्रेसिंग को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाने का सोचा है, क्योंकि अगर आप देखो होगे कि GTA 5 में ही एक इनहैंस्ड करके वर्जन लॉन्च हुआ है, जिसमें आप अगर ध्यान दोगे तो रे ट्रेसिंग इंक्लूड किया गया है। अब उस रे ट्रेसिंग को जब हम ऑन करके गेम खेलते हैं तो जो नॉर्मल FPS हमारा 130 प्लस 140 प्लस अराउंड आता है i5 13450HX वाले लैपटॉप में, या i5 13400F के पीसी में, समझ लो 140-150 FPS हमको देखने को मिल जाता है। 4050 ग्राफिक्स कार्ड की मैं बात कर रहा हूं। वहीं रे ट्रेसिंग ऑन करते ही आपका FPS घटकर 70 ही रह जाता है, 75 रह जाता है। दैट मींस 3000 सीरीज हो गया या 4000 सीरीज हो गया 4050 तक, वो आपको रे ट्रेसिंग में कितना ज्यादा बैंडविड्थ खींच रहा है जीपीयू का, और वो आउटपुट नहीं दे पा रहा, और VRAM भी पूरा यूटिलाइज हो रहा है। दैट मींस ये इनका एक झलक है कि भैया हमने अभी रे ट्रेसिंग टेस्ट कर लिया GTA 5 के बहाने, लेकिन जब GTA 6 में लॉन्च करेंगे ना तो लग जाएगी, चाहे लैपटॉप हो चाहे पीसी हो।
तो वैसे इसमें काफी समय है, मतलब उसको पीसी एंड लैपटॉप लेवल पर लॉन्च होने का, जहां तक मुझे लगता है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं, क्या लोगों को लैपटॉप अपग्रेड करना चाहिए अगर उनके पास 3050 या 4050 है आज के डेट में GTA 6 के लिए स्पेसिफिकली? रुक जाओ, अभी नहीं, ठीक है, क्योंकि GTA 6 का जो मिनिमम स्पेक इन्होंने बता रखा भैया i5 9600K प्रोसेसर, जो कि पीसी के लिए है, वो लैपटॉप से कंपेयर किया जाए तो भैया ये i5 13420H प्रोसेसर के इक्विवेलेंट परफॉर्म करता है, ऑलमोस्ट सेम। मतलब अगर आपके पास i5 13420H का लैपटॉप है देन यू आर फाइन, आपका काम हो जाएगा। 3050 6GB से भी मिनिमम स्पेसिफिकेशन विदाउट रे ट्रेसिंग आप गेम खेल पाओगे। लेकिन जब मैक्सिमम की बात की जाती है, जो इन्होंने बताया कि भाई i9 1090K प्रोसेसर के साथ अगर हम जाएं तो क्या हमारे पास अगर ये प्रोसेसर है तो हम मैक्सिमम सेटिंग्स में खेल सकते हैं अगर हमारे पास 3080 या 3070 है तो बिल्कुल, लेकिन स्टिल यू विल नॉट एबल टू अचीव द फुल पोटेंशियल ऑफ द गेम। अब इसके लिए मैं आपको बताता हूं, दो ऑप्शन बताऊंगा, चाहे आप लैपटॉप के साथ हो चाहे पीसी के साथ हो, जहां पर आप इसका मैक्सिमम पोटेंशियल यूटिलाइज करने का सोच सकते हो। मैं एक ही प्रोसेसर का स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, आप उसके अकॉर्डिंगली आसपास के ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास लैपटॉप के केस में i5 13450HX Ryzen 7 7840HS लैपटॉप है तो जीपीयू में आपके पास RTX 3050 या RX 760M रेडियन के केस में है और मिनिमम 16GB रैम है, 1TB का SSD मिनिमम रिक्वायर्ड है, देन आप 1080 पिक्सल में गेमिंग एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। एक मीडियम सेटिंग्स में मैं बात कर रहा हूं, लेकिन यहीं पर अगर हम रे ट्रेसिंग ऑन करेंगे तो FPS भाई बहुत घट जाएगा, 30 40 50 FPS से ऊपर नहीं जाने वाला। यहां पर आपके पास 4050 होना चाहिए कम से कम, थोड़ा सा बेटर FPS यूटिलाइज करने के लिए। ये मिनिमम स्पेसिफिकेशन बता रहा हूं जिसमें आप GTA 6 खेल सकते हो। एंड अगर डेस्कटॉप की बात की जाए, अब भैया आज के डेट में कोई आप इंटेल का i9 10 जनरेशन तो बिल्ड करने से रहे, सस्ता पड़ेगा नो डाउट, लेकिन भैया उसमें मदरबोर्ड का सपोर्ट है, उस मदरबोर्ड में ना आज का 13 जनरेशन यूज होगा ना 14 जनरेशन यूज होगा, कुछ नहीं यूज होने वाला। तो अगर आपके पास 10 जनरेशन का पीसी है आप उसको रख सकते हो, लेकिन एक बेस्ट परफॉर्मेंस आप नहीं निकाल पाओगे क्योंकि उसमें आपका सपोर्ट जो है वो DDR4 का ही मिलेगा, 3200 मेगाहर्ट्ज या आई थिंक 2800 मेगाहर्ट्ज का स्पीड। लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए आज की डेट में अगर आप पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो आप मिनिमम i5 13400F प्रोसेसर के साथ जाओ, और अगर एक बेसिक जिसमें आप फुल पोटेंशियल यूटिलाइज कर सकते हो तो i5 14600K प्रोसेसर या 1360K प्रोसेसर मिनिमम रिक्वायर्ड है विथ आपका RTX 3060 12GB का VRAM। लेकिन इसमें भी आप एक जो रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस फुल नहीं यूटिलाइज कर पाओगे, तो 5060 इज मिनिमम, और 5060 विल बी एनफ टू गिव यू द फुल पोटेंशियल इन मल्टी फ्रेम जनरेशन। लेकिन अगर रॉ परफॉर्मेंस निकालना है तो आपको 16GB VRAM का ग्राफिक्स कार्ड चाहिए होगा, दैट इज नॉट 5060 Ti, कम से कम 5070 Ti आपके पास होना चाहिए, जिसका कूडा कोस्ट, एंटर्स कोस्ट, बैंडविड्थ ये सब कुछ बेहतर होगा, जो आपको रॉ परफॉर्मेंस में एक अच्छा FPS और स्मूथर गेम प्ले निकाल कर ला पाएगा, और स्ट्रीमिंग में भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगर आप 2K 4K गेमिंग भी करना चाहते हो तो भी आप कर पाओगे, लेकिन कम से कम आपके पास प्रोसेसर i5 14600K या 1360K की मिनिमम होना चाहिए। और राइजन के केस में क्या? राइजन के केस में आपके पास कम से कम Ryzen 5 7600X प्रोसेसर या 9600X प्रोसेसर होना चाहिए, सो दैट यू कैन एंजॉय द फुल पोटेंशियल ऑफ द गेम। अब यहाँ पर क्या रेडियन के ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, लेकिन उसमें आपको वो फ्रेम जनरेशन का अगर मजा लेना है तो कम से कम 9060 XT 8GB या 9060 XT 16GB, ये दोनों का आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, तब आप एक बेहतर गेम एंजॉय कर पाओगे। ये मैं बता रहा हूं जो मिनिमम स्पेसिफिकेशन का स्पेकुलेशन है, जो इन्होंने बताया है, जो आप ऑनलाइन देख पा रहे हो, उसको देखकर काफी लोग ये मतलब कमेंट मेरे को कर रहे हैं कि भैया इन्होंने तो भैया i5 13420H के बारे में बोला ही नहीं, इन्होंने 14 जनरेशन के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, i5 में गेम नहीं चलेगा क्या, K प्रोसेसर में ही गेम चलेगा क्या, F प्रोसेसर में गेम नहीं चलेगा क्या? अरे भैया वो एक मिनिमम और मैक्सिमम स्पेक्स बताते हैं,
आज के डेट में ना आप 10th जनरेशन बनाने जा रहे हो, आज के डेट में ना आप 10th जनरेशन का मदरबोर्ड खरीदने जा रहे हो और ना इजिली मिलने वाला है। तो दीज आर जस्ट एस्टिमेट्स जो मैंने आज वीडियो में कहा। अगर आप वीडियो अच्छे से देखे होगे, पूरा देखे होगे, तब आपको समझ में आ जाएगा और आप अपने लिए बेस्ट लैपटॉप या पीसी बिल्ड करवाने के लिए कैपेबल हो जाओगे। आई होप ये वीडियो आपके काम में आई होगी। देखो, ये मेरा रिसर्च, मेरा नॉलेज जो मेरे पास है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपना इंफॉर्मेशन, नॉलेज शेयर करो, सो दैट कि जनता, जितने भी लोग हैं जिनको थोड़ा आइडिया नहीं है, उनकी हेल्प हो पाए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी बात पे लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।